sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. कर्नाटक स्टेट के अंदर भी आज बीजेपी बैठने का रीजन कौन है? हमारे कांग्रेस के एमएलए सारे बाहर जाकर आज बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं वो एमएलए को बुलाकर बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से कर्नाटक स्टेट में भी बीजेपी हुकूमत में है और मैसूर में मेयर का भी 30-8 साल से जहां पर दूर रखा गया था, आज उन्हें सीट पर बिठाया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सामने आकर कौम को और आवाम को जवाब देना है। जवाब देना है कि यहां पर कौन सेक्युलरिज्म को फोड़ रहे हैं और हाईकमांड से क्या जवाब आया था तनवीर सेठ साहब को, वो भी जवाब देना है कि किसकी वजह से आज बीजेपी वहां पर हुकूमत कर रही है। अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान को दूसरा ऑप्शन नहीं है कर बोलकर अगर ये काम कर रहे हैं तो मुसलमान सारे ये सिद्धरामैया साहब जब जमीर अहमद की जगह जाते हैं और जमीर अहमद साहब रिजवान अरशद की जगह को आते हैं और रिजवान अरशद एनआर क्षेत्र को आते हैं, तो यहाँ पर हमारे ये तनवीर से इसके बाद सिद्धरामैया वहां पर जाकर जीत जाएंगे। अगर जमीर अहमद भी हार गए और मैसूर में रिजवान अरशद भी हार गए तो यहाँ पर मुसलमानों के यहाँ पर कांग्रेस की वीकनेस है। अगर मुसलमान लीडरशिप को खत्म करना चाह रहे हैं या आप उभारना चाह रहे हैं, यहाँ पर सारे कर्नाटक के मुसलमान दरख्वास्त है कि कांग्रेस पार्टी से इसको सही कर ले। ऐसा ही करके कर्नाटका स्टेट में भी बीजेपी आकर है, ऐसा ही करके आज मैसूर में मेयर भी आप छोड़ चुके हैं। इसके बाद मुस्लिम लीडरशिप भी खत्म होने वाली है। अगर सारे मुसलमान एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे मुसलमान देखो सर, लास्ट टाइम तनवीर सेठ और हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ जुड़कर सेक्युलरिज्म बचाने के लिए लास्ट टाइम ने हमें भरपूर कोशिश की। जनता दल को मेयर और कांग्रेस को डिप्टी मेयर दिया गया। इसके बाद में हालात क्या हुए? मुझे सस्पेंड करे और सेकेंड तनवीर सेठ को नोटिस दिए। सेक्युलरिज्म बचाने की वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई कांग्रेस से करी गई। अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ मेयर का, तो इसमें बीजेपी को मेयर छोड़ दिए हैं। तो यहां पर हमें देखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म कहां पर है। सेक्युलरिज्म आज तनवीर सेठ का मैं बयान देखा, उन्होंने भरपूर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। लास्ट टाइम तनवीर सेठ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर सेक्युलरिज्म बचाए थे। इस बार डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब दोनों का तनवीर सेठ को फोन आया था। वो फोन के बाद ये डिसीजन हुआ है। तो इसमें हाईकमांड से जो इनको बात करे हैं, ये क्या बात होकर है? बीजेपी को आज जाने की वजह क्या है? क्योंकि तनवीर से सिद्धरामैया साहब मैसूर वाले ही हैं, तो मैसूर के अंदर एक पूरे कर्नाटक में मैसेज गलत जाता है कि मैसूर में मेयर बीजेपी को गया है। तो यहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, या उनकी वजह से होकर है या हाईकमांड की वजह से ये होकर है, तो मुसलमान सारे सेक्युलरिज्म है, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है बोल के साथ में जुड़कर वोट दे रहे हैं। तो यहां पर हमें कंफ्यूजन है, ये जिम्मेदारी कौन इसके बीच खड़कर बीजेपी को जाने का रीजन कौन है, वो मैसूर की आवाम और मुसलमान जानना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम 1 साल के
इख्तियार उनको देना था बोलकर होकर था। अभी 4 महीने का इख्तियार है। बिल्कुल आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी शिवसेना है, शिवसेना को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है बगैर शर्त के। अगर सेक्युलरिज्म बचाना है, या आप छोड़कर दे रहे हैं या आधा ले रहे हैं। यहां पर तो डिप्टी मेयर दे रहे थे और मेयर उनको दिया हुआ था। 1 साल में 4 महीने अभी बचे थे। अगर आप दे देते तो मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म बचता था। यहां पर जब लास्ट टाइम सेक्युलरिज्म बचाने के लिए गए थे, अयूब खान साहब और आरिफ हुसैन साहब दोनों बाइकाट करके बाहर आए थे। इसकी वजह क्या है? सेक्युलरिज्म बचाना है तो हमें कहीं कुर्बानी देना पड़ता है, क्योंकि मुसलमान वोट दे रहे हैं, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इसलिए है कि सेक्युलरिज्म है। अगर वहां महाराष्ट्र में शिवसेना को यह कानून है और एआईसीसी का महाराष्ट्र में एक कानून है या कर्नाटक में एक कानून है। इस इलेक्शन में भी वॉकआउट किया गया था ये टीम की जानिब से। ये टीम की लास्ट टाइम ये टीम की जानिब से करने के बाद क्या हुआ? बीजेपी को गया। लास्ट टाइम तुम्हें वॉकआउट करने के आने के बाद भी क्या हुआ? सेक्युलरिज्म बची थी। तो इस बार क्यों हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सामने आकर कौम को और आवाम को जवाब देना है। जवाब देना है कि यहां पर कौन सेक्युलरिज्म को फोड़ रहे हैं और हाईकमांड से क्या जवाब आया था तनवीर सेठ साहब को, वो भी जवाब देना है कि किसकी वजह से आज बीजेपी वहां पर हुकूमत पर बैठी है। कर्नाटक स्टेट के अंदर भी आज बीजेपी बैठने का रीजन कौन है? हमारे कांग्रेस के एमएलए सारे बाहर जाकर आज बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं वो एमएलए को बुलाकर बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कर्नाटक स्टेट में भी बीजेपी हुकूमत में है और मैसूर में मेयर का भी 38 साल से जहां पर दूर रखा गया था, आज उन्हें सीट पर बिठाया गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान को दूसरा ऑप्शन नहीं है कर बोलकर अगर ये काम कर रहे हैं तो मुसलमान सारे एक होकर जवाब देते। देखो 17 तारीख का दिन पेपर में जो मैसूर मित्रा में आया था और स्टार ऑफ मैसूर में भी आया है, तो मेरे हिसाब से सिद्धरामैया सेक्युलर लीडर है बोलकर सारे लोग बोलते हैं। सिद्धरामैया साहब जब जमीर अहमद की जगह जाते हैं और जमीर अहमद साहब रिजवान अरशद की जगह को आते हैं और रिजवान अरशद एनआर क्षेत्र को आते हैं, तो यहां पर हमारे एक तनवीर सेठ की लीडरशिप खत्म होती है। इसके बाद सिद्धरामैया वहां पर जाकर जीत जाएंगे। अगर जमीर अहमद भी हार गए और मैसूर में रिजवान अरशद भी हार गए तो यहां पर मुसलमानों की 3 लीडरशिप जाती है। बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद कोई भी पार्टी से कोई भी उसका जवाब नहीं दिया हुआ है। यहां पर कांग्रेस की वीकनेस है। अगर मुसलमान लीडरशिप को खत्म करना चाह रहे हैं या आप उभारना चाह रहे हैं, यहां पर सारे कर्नाटक के मुसलमान कंफ्यूजन में हैं। और इसके बाद जब पेपर में आया था किसी का रिप्लाई नहीं आया, या हमारे मैसूर के कर्नाटक स्टेट डीके शिव कुमार का रिप्लाई नहीं आया, इसके बाद या ध्रुव नारायण साहब का रिप्लाई नहीं आया, तो यहां पर कुछ चल रहा है। तो ये सारे लोग मैसूर का मेयर का और ये तनवीर सेठ का जो यहां पर सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं, तो एकदम यहां पर मुसलमान लीडरशिप एकदम जाती है। अगर ये दोनों हार कर एक घर में बिठाए तो भी 3 मुसलमान लीडर गए और इसके बाद हमारे 6 या 7 मुसलमान एमएलए हो रहे हैं, उसके साथ आधे इकट्ठे होते हैं। 18% हमें लोग हैं, लेकिन नुमाइंदगी के हिसाब से नहीं है ना। हमारी जो आबादी है उस हिसाब से नुमाइंदगी बिल्कुल कम है। उसके ऊपर ये अगर हो गया तो बड़ा, तो इसमें भी घटाया जा रहा है। कोई एक लीडर या सिद्धरामैया साहब हो या डीके शिव कुमार आया या ध्रुव नारायण साहब हो,
कोई भी इसके बारे में रिप्लाई नहीं दिए। अगर ये पेपर में झूठी अखबार डाले हैं तो उसे जवाब कौन देना है? पार्टी आला कमान जवाब देना है। यहां पर सारे कांग्रेस के वर्कर्स कंफ्यूजन में हैं, सारे वर्कर्स कंफ्यूजन में हैं, तो इसका जवाब देना है। और सारे मुसलमान भी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि कांग्रेस पार्टी से इसको सही कर ले। ऐसा ही करके कर्नाटका स्टेट में भी बीजेपी आकर है, ऐसा ही करके आज मैसूर में मेयर भी आप छोड़ चुके हैं। इसके बाद मुस्लिम लीडरशिप भी खत्म होने वाली है। अगर सारे मुसलमान एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे मुसलमान लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी। मेरा सस्पेंशन हो गया अभी तक 7 महीने होकर है। मैं कोई भी मीडिया को बुलाकर उसके बारे में बात नहीं किया हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौम के लीडर्स का, आप जैसा बताए कि पेपर में जो आया था वो, और मैसूर का जो मेयर का मामला है वो, और मुस्लिम लीडरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सेक्युलरिज्म रहने की वजह से कांग्रेस में टिकट लेने के लिए लोग जा रहे हैं। अगर सेक्युलरिज्म ही नहीं रहेगा तो कांग्रेस से जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहां के मकामी लोग वोट देते हैं, मकामी लोगों को मालूम है और मकामी लोग कंफ्यूजन में हैं। सेक्युलरिज्म अगर बचाना है तो जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, अब हमें दूसरा कोई चारा ना रहते हुए भी अब छोड़ देना चाहिए था, जब भी सेक्युलरिज्म बचती है। और सिद्धरामैया मैसूर वाले हैं, यहां से क्या मैसेज जाएगा? उनके गांव में एक बीजेपी को बिठाकर गए हैं बोल कर मैसेज जाएगा। और मुसलमानों में लास्ट टाइम जो सेक्युलरिज्म बचाने के लिए मेयर डिप्टी मेयर लिए थे, उसका हमें कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट देकर है सस्पेंशन के। तो अभी क्या हुआ है, इसके पीछे कौन लोग बीजेपी को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को सामने आना है और उनके ऊपर एक्शन लेना है और सेक्युलरिज्म बचाना है और मुस्लिम लीडरशिप को बचाना है। देखो, पार्टी का सिद्धांत इन्होंने नहीं ले रहे हैं। पार्टी का एक ही बैला रहता है, वहां पर एक बैला, कर्नाटक में एक बैला नहीं है, सारा बैला एक ही है और एक ही हिसाब से चलना है। यहां पर या स्टेट लीडर्स की जो हिमाकत है उस वजह से या जा रहा है, या यहां लोकल लीडर्स का जो मजबूती से पकड़ उनके हाथ से निकल रही है। यहां पर टोटली कौम का नुकसान हो रहा है। सर, एमएलए साहब बता रहे थे परसों के इंटरव्यू में, जिद के बारे में बता रहे थे। ये किसकी जिद है, ये कौन जिद कर रहे हैं सर, क्योंकि इसमें अवाम को नुकसान हो रहा है? देखो लास्ट टाइम तनवीर सेठ साहब जिद कर कांग्रेस पार्टी को डिप्टी मेयर, जनता दल को मेयर दिया गया। वो जिद तनवीर सेठ की थी। यहां पर किसी के दबाव में आकर आज तनवीर सेठ भी बीजेपी को, वहां से जो डायरेक्शन आया था, कांग्रेस पार्टी, डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया साहब हो, यहां पर कौन लोग बोले हैं और किसका प्रेशर है तनवीर सेठ के ऊपर मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पार्टी का कहना मानना पड़ता है। अगर तनवीर सेठ भी कहना मानेंगे तो कौम गुमराही के रास्ते में जाएगी। तो मैं तनवीर सेठ साहब से भी अपील करता हूं कि जो लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं और यहां पर सेक्युलरिज्म खत्म करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट बाहर आकर बोलना चाहिए। जिन लोगों के प्रेशर से आप ये काम किया, लास्ट टाइम आपकी जिद से पूरे रियासत को मालूम है कि आपकी जिद से मैसूर के अंदर सेक्युलरिज्म तनवीर सेठ की वजह से बची थी। आज आला कमान वहां पर बैठकर जब फोन किए हैं तो उसका रिप्लाई तनवीर सेठ साहब भी जवाब देना है, यहां पर क्या होकर है और जो लोग यहां के लोकल लीडर्स हैं इनका क्या प्रेशर रहा है, या तनवीर सेठ के ऊपर आला कमान से जो प्रेशर आया है वो आवाम को बताना चाहिए। क्योंकि मैं भी एनआर क्षेत्र का वोटर हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी को काम किया हूं और वोट भी दिया हूं, तो मेरा हक बनता है कि कौम कहीं धोखे में ना जाए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को सारे
रियासत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर किसी को भी अगर मुसलमान को एक धक्का पहुंचता है तो सियासती नजरिए से सारे एक होकर जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मुसलमान लीडरशिप यहां पर नहीं आएगी। सर एक आखिरी सवाल है, अभी हाल ही दिनों में जो है मालूम हुआ कि जितने भी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं उनको जो है रिजाइन दे, इस्तीफा दे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जो कारपोरेटर्स की बात कर रहे हैं कि मैसूर में डिप्टी मेयर है और सारे कारपोरेटर्स यहाँ पर कमेटी में, हर कमेटी में हैं, तो मेरे हिसाब से ये राजीनामा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजीनामा दिए तो कौन राजीनामा पूछ रहे हैं और किस लिए पूछ रहे हैं ये मेरे को भी पता नहीं है। अगर राजीनामा लेने की अगर बात होकर है या लोकल लीडर्स का प्रेशर में ये देते हैं तो मेरे ख्याल से सारी जो मैसूर की कारपोरेशन जो है बीजेपी के हाथ में चले जाएगी और हर वार्ड में हर कारपोरेटर को जिताया गया है लोकल लीडर्स से, लोकल वोटर्स से। वोटर्स को आप जवाब देना पड़ता है। अगर आप राजीनामा देकर पार्टी आपको टिकट दी है, हाँ पार्टी अगर टिकट देने के बाद आप भी टिकट लिए हैं, सेक्युलरिज्म पार्टी है बोलकर आप टिकट लिए हैं, अगर आप राजीनामा दिएंगे तो कल का दिन आपके वार्ड के वोटर्स आपको जवाब देंगे। आप भी बीजेपी को सारा इख्तियार देने की अगर कोशिश हुई तो कल इलेक्शन के टाइम में आपको हर वार्ड का वोटर आपको जवाब देगा। This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely free. This news sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.